अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पर्श गद्य खंड में लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखित कहानी ततारा वामीरो कथा का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले हम पाठ प्रवेश को जानना आवश्यक है। जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से और कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं। किस्से ज़रूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हों जिस रूप में हमने सुने या पढ़ने को मिलते हैं। इतना ज़रूर है कि इन किस्सों में कोई न कोई संदेश या सीख निहित होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। प्रस्तुत पाठ ततारा वामीरो कथा इसी द्वीप के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक और मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। दूसरा यह है कि इन दोनों ने अपने प्रेम के बलिदान के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि आज भी उनकी जो कहानी है और जो किस्सा है वो पूरे द्वीप में पूरी ईमानदारी के साथ सुनाया जाता है। इस कहानी में ततारा और वामीरो दो पात्र हैं जो एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं। ततारा जो एक साहसी युवक है जो सभी गांव वालों की मदद करता है, वह वामीरो से प्रेम करने लगता है। लेकिन दोनों ही की गांव की ये रीति थी कि विवाह के लिए दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक है, जबकि ततारा पासा गांव का और वामीरो लपाती गांव की थी। इस वजह से इन दोनों का विवाह संभव न हो सका। और उस विवाह के ना होने के बाद उस द्वीप में क्या क्या परिवर्तन आए, आइए हम इस पाठ को पढ़कर देखते हैं और पता करते हैं कि उसमें क्या क्या परिवर्तन आए।